अस्सलाम वालेकुम। हमारा खैरियत FM 97 के न्यूज रूम से न्यूज टीम के साथ मैं हूँ फाजिया सज्जाद। सबसे पहले हेडलाइंस। आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट केस में नवाज शरीफ को पेश होने के लिए 1 माह की मोहलत दे दी गई है। अपोजिशन को गुजरावाला में 16 अक्टूबर के जलसे की इजाजत मिल गई है। चीन के सदर शी जिनपिंग की चीनी फौज को जंग के लिए तैयार रहने की हिदायत। दरियाए झेलम पखवाल के मकाम पर कश्ती डूब गई। और अब खबरें तफसील के साथ। नैब ने 8 अरब रुपए की मशकूक बैंक ट्रांजैक्शन केसेस में आसिफ अली जरदारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। नैब ने जाली अकाउंट्स केस से मुंसलिक 8 अरब रुपए के मशकूक ट्रांजैक्शंस में साबिक सदर आसिफ जरदारी के वारंट्स गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने उनके वारंट गिरफ्तारी पर दस्तखत कर दिए हैं। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच आज आसिफ जरदारी की अबूरी दरखास्त जमानत पर भी समाअत कर रहा है। अदालत ने आसिफ जरदारी को आज तक अबूरी जमानत दे रखी है। गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट केस में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ को पेश होने के लिए 1 माह की मोहलत दे दी गई है। एहतसाब अदालत में जज असद अली ने गैर कानूनी प्लॉट अलॉटमेंट केस में गिरफ्तार जंगजियों के मालिक मुल्जिम मीर शकील के खिलाफ रेफरेंस की समाअत की। नैब की तरफ से स्पेशल प्रोसिक्यूटर हारिस कुरैशी पेश हुए, जबकि मुल्जिम मीर शकील की तरफ से अमजद परवेज और चौधरी मोहम्मद नवाज एडवोकेट पेश हुए। समाअत के दौरान नवाज शरीफ को इश्तिहारी करार देने से मुतल्लिक पेशरफ्त रिपोर्ट भी अदालत में पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्जिम नवाज शरीफ की लंदन रिहाइशगाह पर 9 अक्टूबर को इश्तिहार वसूल करवाए गए। नवाज शरीफ की रिहाइशगाह रिसेप्शनिस्ट ने इश्तिहार वसूल करने से इनकार किया। मुल्जिम इश्तिहारी मफरूर नवाज शरीफ की मॉडल टाउन और रायगंज की रिहाइशगाहों पर भी इश्तिहारात आवेजा कर दिए गए हैं। अपोजिशन को गुजरावाला में 16 अक्टूबर के जलसे की इजाजत दे दी गई है। डेप्यूटी कमिश्नर गुजरावाला ने अपोजिशन इत्तेहाद PDM को जुनैद स्टेडियम में 16 अक्टूबर को जलसे की इजाजत दे दी है। इस सिलसिले में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन PDM की जानिब से इकरारनामा जमा करवाने पर दिया गया है। जिला इंतजामिया की जानिब से इजाजत न दिए जाने पर गुज़िश्ता रोज मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले वकला ने एहतजाज भी किया था। गुजरावाला रिवायती तौर पर मुस्लिम लीग नून का गढ़ कहा जाता है। 2018 के आम इंतखाबात में भी मुस्लिम लीग नून ही के उम्मीदवार यहाँ से अरकान कौमी और पंजाब असेंबली मुंतखब हुए थे, इसलिए 16 अक्टूबर का जलसा गुजरावाला में रखा गया है। और अब 97 इंटरनेशनल। चीनी सदर ने फौज को पूरी तवज्जो और तवानाई के साथ जंग के लिए तैयार रहने की हिदायत कर दी है। हांगकांग की सरहद से मुल्हिका सूबे ग्वांगडोंग में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की मैरीन कोर का मुआयना करने के मौके पर सदर शी जिनपिंग ने कहा, चौको चौबंद रहते हुए पूरे खुलूस और वफादारी के साथ जंग के लिए तैयार रहें। ताइवान को हथियारों की फरोख्त और कोरोना वायरस के बायस चीन और अमेरिका के माबैन कशीदगी बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। इसलिए दौरे में फौजी दस्ते के मुआयने के मौके पर चीनी सदर की तकरीर को अहमियत दी जा रही है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा करार देता है, इसलिए अमेरिका की इससे बढ़ते हुए ताल्लुकात चीन के लिए हमेशा नापसंदीदा रहे हैं। सदर शी जिनपिंग की चीनी फौज को जंग के लिए तैयार रहने की हिदायत को अहम समझा जा रहा है। और अब कुछ मकामी खबरें। दरिया झेलम में पखवाल के मकाम पर कश्ती डूब गई। झेलम से वसीम तबरेज की रिपोर्ट के मुताबिक कश्ती में सवार तमाम अफराद को जिंदा निकाल दिया गया है। कश्ती में मौजूद निस्फ दर्जन से ज्यादा मोटरसाइकिल्स पानी में बह गयी, जो कि लोग रोजमर्रा इस्तेमाल के लिए बजरिया कश्ती झेलम शहर ला रहे थे। पखवाल विचला बेला के लोग गाँव से कश्ती के जरिए दरिया अबूर करके शहर आ रहे थे। दरिया पर पुल न होने की वजह से लोग डोली, लिफ्ट और कश्तियों पर सवार होकर दरिया अबूर करते हैं। मोटरसाइकिल समेत निस्फ दर्जन से ज्यादा लोग कश्ती में सवार थे, लेकिन दरिया झेलम पखवाल के मकाम पर कश्ती डूब गई। ये थी अब तक की कुछ खास खबरें। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए सुनते रहिए हमारा खैरियत FM 97।